प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास भाग 2 के अंतर्गत कबीरदास के जो पद हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं उनमें से कुछ पदों का अध्ययन आज हम करेंगे। यह पद कबीरदास के ग्रंथ बीजक के रामायणी भाग से लिया गया है। सर्वप्रथम इसका काव्य पाठ। दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घर आई हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करहूँ, पंच तत् बाराती। रामदेव मोरे पाहुने आई, मैं जो वन मैं माती। शरीर सरोवर वेदी करहूँ, ब्रह्मा वेद उचारे। रामदेव संग भांवरी लेहूँ, धन धन भाग हमारे। सुर 33 कोटिग आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले, पुरुष एक अविनाशी। पद की व्याख्या से पूर्व कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इस पद के संबंध में कि कबीरदास ने आत्मा परमात्मा के मिलन की अवस्था का, या कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार किससे? आत्मा का परमात्मा से। इस संबंध का, इस मिलन का वर्णन विवाह के रूपक से किया है। जैसा कि हमने काव्य पाठ किया, काव्य पाठ करने से ही हमें पता चल गया कि इसमें विवाह का वर्णन है। तो यहाँ पर विवाह का रूपक लेकर आत्मा परमात्मा के संबंधों की व्याख्या कवि ने इसके माध्यम से की है। इस पद में कवि ने भाव समाधि की अवस्था का वर्णन किया है। तो भाव समाधि कहने का मतलब है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह इस घट अर्थात इस शरीर के भीतर घट रहा है। तो वह जो भाव है वो किसी को दिखाई नहीं दे सकते, उसको बताना मुश्किल है। तो इसीलिए कबीरदास ने उस भाव समाधि की अवस्था का चित्रण करने के लिए विवाह का रूपक लिया। और इस विवाह का रूपक लेते हुए जैसा कि प्रथम पंक्ति है कि उसमें तो उन्होंने कहा है कि दुल्हनी गावहु मंगलाचार, और वहीं पर अंतिम पंक्ति है उसमें क्या कहा है कबीरदास ने? कहे कबीर हम ब्याही चले, यानी कि हम ब्याह कर जा रहे हैं किसके साथ? पुरुष एक अविनाशी, यानी कि पुरुष कौन है? एक ही है, और वह क्या है? अविनाशी है, यानी कि जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त है। तो इस प्रकार कबीरदास अपने आप को तो स्त्री के रूप में कल्पित कर रहे हैं और पुरुष के रूप में उस परमात्मा को कल्पित कर रही हैं। और इस मिलन की अवस्था का वर्णन वो विवाह के रूपक से करते हैं। घर का वातावरण कैसा है? विवाह में है, मंगल के गीत गाए जा रहे हैं। तो इसीलिए प्रथम पंक्ति में क्या कहा जा रहा है? दुल्हनी गावहु मंगलाचार, कि मैं स्वयं दुल्हन के रूप में सजी हुई हूँ और मंगल के गीत गाए जा रहे हैं। हम घर आई हो राजा राम भरतार, हमारे घर पर राजा राम अर्थात परमात्मा रूपी भरतार अर्थात पति ने घर पर प्रवेश कर लिया है, यानी कि वो घर पर आ चुकी हैं। तनरत करी मैं मनरत करूँ, पंच तत्व बाराती। मैंने तन और मन को समर्पित कर दिया है उस परमात्मा को। और इस समर्पण में जो 5 तत्व क्या हैं? जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये 5 तत्व जिनसे यह शरीर बना हुआ है, वह 5 तत्व बाराती के रूप में सम्मिलित हुए हैं। रामदेव मोरे पाहुने आई, मैं जोवन मैं माती। कबीरदास जी कहते हैं कि रामदेव से तात्पर्य क्या है? परमात्मा से है कि वो मेहमान हमारे घर पर आ चुके हैं और मैं इस यौवन में मदमस्त हो गई हूँ, अर्थात इस मिलन की अवस्था में मैं कह सकते हैं कि चरम आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। शरीर सरोवर वेदी करहूँ, ब्रह्मा वेद उचारे। मैंने इस शरीर की क्या कर ली है? इस शरीर को ही वेदी बना लिया है। जिस प्रकार से हम वेदी यानी कि कह सकते हैं अग्निकुंड होते, जिसके तरफ हम चारों तरफ फेरे लेते हैं, जो हमारी मिलन का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास ने अपने इस मिलन का प्रतीक अपने इस शरीर को माना है। और इस मिलन में जो ब्रह्मा जी हैं वो वेदों का अर्थात जो मंत्र होते हैं, शुभ मंत्र होते हैं, विवाह मंत्र होते हैं, उनका उच्चारण कर रही हैं। रामदेव संग भांवरी लेहूँ, धन धन भाग हमारे, कि मैं उस परम पुरुष परमात्मा के साथ फेरे ले रही हूँ। और मेरे क्या है, इस मिलन की अवस्था में मैं अपने आप को क्या मानती हूँ? बहुत ही धन्य मानती हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ। सुर 33 कोटिग आए, मुनिवर सहस्त्र 88,
कि इस विवाह के अवसर पर, इस मिलन की अवस्था पर जो 33 करोड़ देवी देवता है और 88,000 जो मुनिवर हैं वह आए हैं, यानी कि अर्थात वह भी इस मिलन का गवाह हैं। कहे कबीर हम ब्याही चले, पुरुष एक अविनाशी। कबीर दास जी कहते हैं कि हम तो क्या चले हैं, अब ब्याह कर किसके साथ में चले हैं, उस परमात्मा के साथ में, परम पुरुष परमात्मा के साथ चले हैं। यह तो हुआ इस पद का सरलार्थ, यानी कि पंक्तियों का हमने अर्थ कर दिया कि इस पंक्ति का यह अर्थ है। भावार्थ हम कह सकते हैं, देखिए इसके अंदर रहस्यवाद की अभिव्यक्ति है। रहस्यवाद की अभिव्यक्ति किस प्रकार से है, आत्मा परमात्मा के मिलन की अवस्था अर्थात भाव समाधि की अवस्था, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था, उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया है। कहने में यह एक साधारण सा पद लग रहा है, अगर हम जल्दी से कोई इसका अर्थ नहीं निकाल सकता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं उल्ट बांसी प्रतीत हो रही है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा गहन है, बड़ा ही रहस्यवादी है। देखिए यहाँ पर कबीर दास ने क्या किया है कि आत्मा परमात्मा के मिलन की अवस्था का वर्णन है। किस प्रकार से, जो मिलन है वह अंतर ही अंदर घट रहा है, भीतर की स्थिति है, तो उस स्थिति को समझाने के लिए इन्होंने सर्वप्रथम तो विवाह का रूपक लिया कि जिसके माध्यम से हम उस भाव समाधि अवस्था का कह सकते हैं बिंब है वो हमारे मनस में उजागर हो सके। कि विवाह के इस रूपक के माध्यम से आत्मा परमात्मा संबंधों की व्याख्या करते हुए कबीरदास कहते हैं, उनके मिलन की अवस्था का वर्णन करते हुए कबीरदास कहते हैं कि जब आत्मा को इस सत्य का आभास होता है, या कह सकते हैं ज्ञान होता है कि वह परमात्मा का अंश है और अपने अज्ञान के कारण वह उस परमात्मा को भूलकर इस संसारिक माया मोह में बंधी हुई है। जैसे ही इस सत्य का ज्ञान होता है, हमारे भीतर से वो अज्ञान का अंधकार दूर होता है और कह सकते हैं सत्य का प्रकाश हमारे भीतर होता है, तो वह अवस्था होती है आत्मा और परमात्मा के मिलन की अवस्था, आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार की अवस्था। तो उसी अवस्था का वर्णन कबीरदास इस विवाह के रूपक से करते हैं। सर्वप्रथम तो वो क्या खुद को स्वयं को क्या मानते हैं, स्त्री मानते हैं, और पुरुष के रूप में किसकी कल्पना की है, उन्होंने परमात्मा की कल्पना की है। द्वितीय, उन्होंने इस विवाह के माध्यम से उस भाव समाधि की अवस्था का वर्णन किया, क्योंकि जो भाव है भीतर घटित हो रही हैं, तो हम किस प्रकार से दूसरों को समझाएं, तो इसके लिए उन्होंने लोक प्रचलित विवाह के रूपक को लिया है, क्योंकि उन्होंने इसको विवाह ही माना है, कह सकते हैं आत्मा परमात्मा का मिलन होना। जैसे विवाह में दो कह सकते हैं व्यक्तियों का मिलन होता है, शादी होती है, तो जो कह सकते हैं कर्मकांड किए जाते हैं, जो भी मंगलाचार किए जाते हैं, तो वही स्थिति आत्मा परमात्मा के इस मिलन की अवस्था में भी वही स्थिति होती है। कि किस प्रकार से उन्होंने बताया है, देखिए कितनी सुंदर व्याख्या की है कबीरदास ने कि मेरे घर से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, खुद का शरीर, खुद के शरीर को उन्होंने घर माना है, और उस शरीर के भीतर कौन आ गई है, परमात्मा। किस प्रकार से आई हैं, आत्मा किसका अंश है, परमात्मा का अंश है। तो जब आत्मा परमात्मा अंश और अंशी हैं, तो उनमें भेदभाव भी नहीं है, दोनों क्या है, एक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि जैसे ही अज्ञान दूर हुआ और ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो क्या हुआ, वैसे ही इस घर में कौन आ गए, वह राजा राम भरतार अर्थात वह परमात्मा आ गई। द्वितीय, आगे उन्होंने क्या माना है, पंच तत्व बराती क्या होते हैं, साक्षी होते हैं जिनके सामने विवाह होता है। तो यहाँ पर पंच तत्व बराती किसको माना है, पांच तत्व जिनसे इस शरीर का निर्माण हुआ है, उन पांच तत्वों को उन्होंने बाराती के रूप में माना है, साक्षी के रूप में माना है, गवाह माना है कि वह गवाह है इस मिलन की अवस्था का। और इस मिलन की अवस्था में क्या होता है कि जो हमारा तन मन होता है, कह सकते हैं हमारा संपूर्ण समर्पण उस ईश्वर की तरफ ही होता है। आगे कबीरदास क्या कहते हैं कि वह जो परमात्मा है जो हमारे घर पे आई हैं, इस मिलन की अवस्था में मैं मदमस्त हूँ, इस मिलन के अवसर का मैं आनंद ले रही हूँ। और इस मिलन के अवसर पर फिर आगे वो क्या कहते हैं कि मैंने इस शरीर को वेदी बना लिया है। जैसे अग्निकुंड होता है, अग्नि के समक्ष हम फेरे लेते हैं, विवाह के फेरे लेते हैं, तो उसी प्रकार से इस विवाह का
कह सकते हैं विवाह में वेदी का कार्य क्या कौन कर रहा है, यह शरीर ही कर रहा है। और जो ब्रह्मा है या कह सकते हैं जितनी देवी देवता हैं वह इस मंगलमय विवाह के क्या हैं, साक्षी हैं। अंत में क्या कहते हैं कि जैसे ही आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, आत्मा को ज्ञान होता है उस परमात्मा का, तो उसके बाद की क्या क्रिया रहती है कि जो आत्मा है उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो एक प्रकार से यहाँ पर बड़े ही कह सकते हैं कि आत्मा परमात्मा के मिलन की अवस्था का बड़ा ही सुंदर और भावमय चित्रण विवाह के सांग रूपक के माध्यम से संत कबीरदास ने किया है। यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखने वाली है, जैसे कि उन्होंने स्वयं को स्त्री माना। कहीं कहीं यह सुनने में आता है, पढ़ने में भी आता है कि कबीरदास ने नारी की निंदा की है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर नारी की निंदा की है तो उन्होंने स्वयं को स्त्री क्यों माना। तो नारी की निंदा करने से तात्पर्य ये नहीं है कि उन्होंने नारी के सभी रूपों की निंदा की है। नारी के मात्र और मात्र कमनीय रूप की निंदा कबीरदास ने की है, कामनी रूप की उन्होंने निंदा की है। और द्वितीय, उन्होंने पतिव्रता स्त्री या स्त्री के जो अन्य रूप हैं उन सभी रूपों की उन्होंने क्या की है, कह सकते हैं वंदना की है, उनको सम्मान के पद पर आसीन किया है। द्वितीय, यह भी एक बात महत्वपूर्ण है कि कबीरदास ने बाह्य डंबरों का विरोध जरूर किया है, लेकिन इस जो पद की अंतिम पंक्ति है, पुरुष एक अविनाशी, कहने का तात्पर्य क्या है कि ईश्वर एक ही है। हमारे कह सकते हैं समाज में उसके अनेक रूप माने गए हैं। हर धर्म अलग दृष्टि से उस ईश्वर की कल्पना करता है, परंतु कह सकते हैं कि ईश्वर के क्या है, ईश्वर का रूप एक ही है। चाहे उसको हम विभिन्न रूपों में मानते हैं, लेकिन ईश्वर क्या है, एक ही है। और जो भी उसके विभिन्न भेद हैं वह हमारी मन की अवधारणा ही है। तो इस पद में कबीरदास द्वारा विवाह का यह बड़ा ही सुंदर मनोरम चित्रण किया गया है। कह सकते हैं विवाह का नहीं, आत्मा परमात्मा के मिलन की अवस्था का बड़ा ही भावमय और सुंदर चित्रण कबीरदास के इस पद में मिलता है।